ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये 29वां भाग है। 28 भाग अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि जो हमारे तत्व हैं उनकी दिशा क्या होती है और उनके क्या क्या कार्य हैं, उनको कैसे जाना जाए। हाँ, पृथ्वी तत्व है पूर्व दिशा में और पश्चिम में क्या है, जल तत्व। तो जल तत्व की दिशा होगी हमारी पश्चिम, पृथ्वी की होगी पूर्व, और दक्षिण में हो गया अग्नि तत्व, और उत्तर में वायु तत्व, और जो मध्य में है, मध्य के कोण में है, वो हो गया आकाश तत्व। फैले हुए रहते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पृथ्वी तत्व पूर्व में, जल तत्व पश्चिम में, अग्नि तत्व दक्षिण में, और उत्तर में वायु तत्व है। और मध्य में, इन सबके मध्य में जो होगा वो होगा आकाश तत्व। फैले रहते हैं। चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्व चल रहा हो तो उसमें क्या है, जो भी शांति वाले काम हैं वो सारे आपके कामयाब होंगे, उनमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको असफलता का कोई भी चांस नहीं है। अगर सूर्य तत्व चल रहा हो, पिंगला नाड़ी चल रही हो, उसमें अग्नि तत्व चल रहा हो, तो आपको जो भी क्रूर कार्य करने हैं, ध्यान रखे, पिंगला नाड़ी में, सूर्य स्वर में अग्नि तत्व बह रहा हो तो उस समय क्रूर कार्यों को आप कर सकते हैं, मारण उच्चाटन के काम कर सकते हैं, वो आपके सिद्धि मिलेगी। असफलता का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के बता दिए काम। पृथ्वी तत्व के बहने में दिन में लाभ, जल तत्व के बहने में रात में लाभ, अग्नि तत्व के बहने में मृत्यु, और वायु तत्व के बहने में नाश, और आकाश तत्व के बहने में आग लगना होता है। अगर पृथ्वी तत्व चल रहा होगा तो दिन में आपको शुभ समाचार मिलेगा। दिन में किए हुए काम में, उसमें आपको दिन में ही आपको शुभ समाचार मिलेगा। जल तत्व के बहने में रात को लाभ मिलता है। अग्नि तत्व के बहने में मौत होती है। वायु तत्व अगर बह रहा हो तो उसमें आपका नाश होगा। मान लो आपने कोई भी काम वायु तत्व में शुरू कर दिया तो वह आपका काम आपको डुबो देगा, सारा काम नष्ट हो जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी काम में विफलता ही विफलता मिलेगी। ध्यान रहे कि आकाश तत्व में आग लगना, आकाश तत्व में अगर काम करोगे तो आग लग जाएगी, कोई काम नहीं होगा। जीवन में, जय में, लाभ में, खेती के काम में, धन पैदा करने में, मंत्र का अर्थ करने में, युद्ध के प्रश्न में, कहीं जाने में व कहीं आने में पृथ्वी तत्व शुभ है। पृथ्वी तत्व के कार्य बता दिए गए हैं। आपको दोबारा से बता देते हैं पृथ्वी तत्व के क्या क्या कार्य हैं। जीवन में, जय में, लाभ में, खेती के काम में, धन पैदा करने में, मंत्र का अर्थ करने में, युद्ध के प्रश्न में, कहीं जाने में व कहीं आने में पृथ्वी तत्व शुभ है। पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो आप में जीवन में जीत के काम कर सकते हो, लाभ के काम कर सकते हो, खेती के काम कर सकते हो, धन पैदा कर सकते हो, मंत्र ग्रहण कर सकते हो, उसका अर्थ जान सकते हो, युद्ध से संबंधी आप प्रथन कर सकते हो। किसमें? पृथ्वी तत्व में। तो वो आपके शुभ होंगे। पृथ्वी तत्व में बैरी आया ऐसा जाने, जल तत्व शुभ का देने वाला है। वायु तत्व में बैरी आया पर कहीं दूसरी जगह जा रहा है। आकाश तत्व में बैरी का आना हानि और मृत्यु को देना वाला है। पृथ्वी तत्व में बैरी आया ऐसा, अगर पृथ्वी तक चल रहा हो, किसी ने पूछ लिया आपसे कि भैया बैरी क्या है, तो बैरी आया, कोई दुश्मन आया ऐसा माने। जल तत्व चल रहा हो तो समझ लें कि शुभ काम का देने वाला, कोई भी शुभ काम होगा, जल तत्व चल रहा हो तो आपका शुभ काम होगा। वायु तत्व में बैरी आया पर कहीं दूसरी जगह जा रहा है। वायु तत्व में क्या है, आपका कोई दुश्मन आया है पर वो दूसरी जगह जा रहा है। आकाश तत्व में बैरी का आना हानि और मृत्यु देने वाला है। आकाश तत्व में क्या है, दुश्मन आपको हानि करेगा, आपको आपकी मृत्यु भी कर सकता है। इसलिए जाने कि कौन से तत्व का कौन सा कार्य है। इनको एक बार अच्छे से सुनना, अच्छे से अमल करना, नहीं तो क्या है, किसी भी शब्द का, किसी भी मतलब का गलत तरीके से आपने अगर मान लो अनुमान लगा के काम कर दिया तो काम आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए तत्वों को अच्छे से जाने, फिर उनको शुद्धि करें, तत्व सिद्ध हो जाएंगे, तब आप स्वर विज्ञान के पूर्णतः सिद्ध पुरुष हो जाएंगे, स्वर ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा आप जाने। नहीं तो क्या है, अधूरा ज्ञान आपका नुकसान करवा सकता है। थैंक यू सो मच।